नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर वर्ष 2011 के बाद नर्सेज की ये पहली भर्ती है। उत्तराखंड जब से बना है तब से लेके उत्तराखंड में 2011 तक वैकेंसीज लगातार आई और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर नर्सेज की भर्ती में पूरी तरह से रोक लग गई। 2011 के बाद ये पहली भर्ती है 2023 में जो विज्ञप्ति आई है, और अभी स्वास्थ्य विभाग में ये विज्ञप्ति आई है और लगभग 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेडिकल कॉलेज के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी थी, विज्ञप्ति जारी होनी थी, वो आज तक जारी क्यों नहीं हुई? क्या वजह है कि मेडिकल कॉलेज के पदों पर सरकार अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई है? ऐसा क्या कारण है, हमको ये समझना होगा। क्योंकि आप इस चीज़ को देखिए, 12 दिसंबर 2020 को जब नर्सेज के पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी तो वो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के पदों पर जारी नहीं हुई थी, वो स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज दोनों पदों पर जारी हुई थी। उसके बाद उसमें क्योंकि भर्ती का माध्यम परीक्षा रखा गया था, इसलिए उसका पूरी तरह से उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज ने विरोध किया। विरोध इस कदर हुआ कि सरकार को बेरोजगार नर्सेज की बात माननी पड़ी और 2 साल के बाद बेरोजगार नर्सेज को जीत मिली। अपनी उस लड़ाई को बेरोजगार नर्सेज ने जीता और सरकार ने बेरोजगार नर्सेज की मांगों को माना और भर्ती का माध्यम परीक्षा से हटाकर वर्षवार कर दिया गया। अब हमको समझना होगा कि जब भर्ती का माध्यम परीक्षा से हटाकर वर्षवार किया गया तो किस पर किया गया? क्या स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर किया गया? ऐसा नहीं है। पहले हम थोड़ा सी बातों को समझ लेते हैं। जब पहली बार विज्ञप्ति आई थी 12 दिसंबर 2020 को, उस समय स्वास्थ्य विभाग के 1238 पदों पर आई थी, जिसमें 30 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा गया था 1 साल का, जिसका सभी हमारे साथियों ने विरोध किया और हम लोग कोर्ट गए और उस एक्सपीरियंस को हटाया। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 9 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। सिर्फ 4 ही जिले ऐसे हैं, वो 4 जिले हैं नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, जहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। बाकी 9 जिलों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो एक्सपीरियंस का मुद्दा कोर्ट में चैलेंज किया गया, सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के पास था, और पुरजोर विरोध हुआ और 5 जनवरी 2021 को हमें जीत हासिल हुई और एक्सपीरियंस इसमें से हटा दिया गया, एक्सपीरियंस और फॉर्म 16। उसके बाद अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ने लगे। कुछ लोग नियमितीकरण की लड़ाई लड़ने लगे और सरकार क्योंकि एग्ज़ाम करा रही थी, जब ये लड़ाई शुरू हुई तो हम उस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। भर्ती एक बार कैंसिल हुई, सीनियर्स द्वारा भर्ती कैंसिल कराई गई, दूसरी बार भर्ती कैंसिल कराई गई, तीसरी बार भर्ती कैंसिल कराई गई। जब 3 बार भर्ती कैंसिल हो गई तब हमको इस चीज़ का विश्वास हो चुका था कि भर्ती का जो माध्यम है वो परीक्षा नहीं रह सकता है। परीक्षा तो गवर्नमेंट शायद ही करा पाएगी, क्योंकि इसका पूरी तरीके से लोग विरोध कर रहे थे। उस समय जब 3 बार परीक्षा कैंसिल हो गई तब हमने एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन ने एक डिसीजन लिया। हम सभी लोगों ने आपस में डिस्कस किया, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जूनियर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, हम भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, और सीनियर्स जो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं वो एग्ज़ाम का विरोध कर रहे थे। जब 3 बार भर्ती कैंसिल हो गई तो हमने बीच का रास्ता निकालने की एक रणनीति बनाई और हमने आपस में बैठकर डिस्कस किया कि ऐसा क्या बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि सीनियर्स की बात भी मान ली जाए और हमारी बात भी रखी जाए। क्योंकि नियमितीकरण में प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का भला नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ एनएचएम वालों का भला हो रहा था, उपनल वालों का भला हो रहा था, और बाकी लोगों
को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था नियमितीकरण में। तो हमने जो बीच का रास्ता निकाला वो निकाला कि वर्षवार नियुक्ति की लड़ाई लड़ी जाए, और 18 अगस्त 2021 को एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले पहली बार वर्षवार की लड़ाई शुरू हुई। डीजी हेल्थ का घेराव किया गया और एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और आंदोलन इस कदर बड़ा था कि जो नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे थे कहीं ना कहीं उनका आंदोलन कमज़ोर पड़ा, और उन्होंने भी फिर वर्षवार नियुक्ति की लड़ाई को आगे बढ़ाना सही समझा। उस समय मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के पदों पर 2621 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी और उसमें एग्जाम का प्रावधान रखा गया था। तो लगातार वर्षवार नियुक्ति की लड़ाई मांग करते रहे और 2 साल के बाद लगभग 24 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। कोर्ट में जो केस फाइल किया था, माननीय उच्च न्यायालय में नैनीताल में जो केस फाइल किया था, संगीता मैम और स्वाति मैम ने वो केस फाइल किया था वर्षवार का, और किसी ने केस फाइल नहीं किया था। इस चीज़ को हमको समझना होगा। केस फाइल स्वाति मैम और संगीता मैम ने किया था। उन्हीं के केस के ऊपर डिसीजन आया कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य दोनों में नर्सेज के जो पद हैं उन पर वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति इनको प्रदान की जाए। उसके बाद गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हमारे साथ गलत ये किया कि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के पदों पर एक साथ विज्ञप्ति जारी नहीं की। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर विज्ञप्ति का प्रोसेस शुरू कर दिया और 3 जनवरी 2023 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर, जो कि गलत था क्योंकि मेडिकल कॉलेज के पदों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा था। 10 अक्टूबर को मैंने इसके लिए पूरे प्रदेश भर में आह्वान किया था कि 10 अक्टूबर को सभी लोग आइए और मेडिकल कॉलेज के पदों को भी हमें इनके साथ भरवाना चाहिए। लेकिन उस समय मेरा विरोध किया गया, कहा गया कि बबलू भर्ती को होने नहीं देना चाहता है, बबलू भर्ती में बहुत बड़ा रोड़ा है और बबलू जो आह्वान कर रहा है इस आह्वान पर कोई ना जाए। मेरा पूरी तरीके से सभी लोगों ने विरोध किया। उसके बाद फिर 12 दिसंबर को मैंने दोबारा से सभी लोगों से फिर आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव करने की बात कही और मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करने की बात कही और सभी को मैंने देहरादून बुलाने के लिए आह्वान किया। लेकिन फिर से मेरा विरोध कर दिया गया। फिर से यही कहा गया कि बबलू भर्ती होने ही नहीं देना चाहता है, बबलू भर्ती रोकना चाहता है, और पूरे प्रदेश में मेरा फिर से विरोध किया गया। कुछ मेरे साथी पहुंचे, बाकी सभी लोगों ने मेरा विरोध कर दिया, जिसका खामियाजा आज शायद सभी लोग भुगत रहे हैं। आज शायद कुछ लोगों को एहसास भी हो रहा होगा कि बबलू शायद उस समय एक सही डिसीजन ले रहा था, और अगर उस समय बबलू का साथ दिया होता तो आज मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा होता। उसके बाद विज्ञप्ति जारी हो गई स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर। अब जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चालू हुआ, उसके बाद भी अभी भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। 18 मई 2023 को मैंने फिर से मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में किया। और बहुत ही शर्म की बात है मेरे प्रोफेशन वालों के लिए कि मात्र उंगलियों में गिने जाने वाले लोग, जिनको हम उंगलियों में गिन सकते हैं, इतने ही लोग वहाँ पहुँचे, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं था। लोग ग्रुप में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन जब धरातल पर काम करने का नंबर आता है तो कोई अपने घरों से निकलना भी पसंद नहीं करता है। आज मेरे बहुत सारे सीनियर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, जिनका नंबर इस भर्ती प्रक्रिया में, इस भर्ती में नहीं आ रहा है। वो आज मुझे कॉल कर रहे हैं कि बबलू आप कुछ करो। मैं तो लगातार ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप लोग आज सही मायने में जागरूक हो रहे हैं या फिर आज भी आप घर ही में बैठना पसंद कर रहे हैं? यह आप अपने से सवाल कीजिए। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा कष्ट उठा लिया होता तो आज शायद 3000 पदों पर
भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही होती, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम 3000 पदों पर हो रहा होता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम चीज़ों को सही समय पर समझते नहीं हैं। लगातार 101 दिन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले हल्द्वानी के तिकोनिया के बुद्ध पार्क में चला। नाम मात्र के लोग वहाँ पर पहुँचे। भविष्य को सेव करने के लिए भी, अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए भी लोग आगे नहीं आना चाहते हैं। तिकोनिया से महज 10 कदम की दूरी पर एसके नर्सिंग होम है, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, वो नहीं पहुँचे। ब्रजलाल से कोई नहीं पहुँचा, कृष्णा हॉस्पिटल से कोई नहीं पहुँचा। बहुत गिने चुने दो चार लोग पहुँचे, सिर्फ उसके अलावा कोई नहीं पहुँचा। सेंट्रल हॉस्पिटल से 2-4 लोग पहुँचे, साई हॉस्पिटल से कोई नहीं पहुँचा, सुशीला तिवारी से कोई नहीं पहुँचा। सुशीला तिवारी से 8-10 लोग आते थे, उसके अलावा कोई नहीं पहुँचा, जिसका खामियाजा आज सभी लोग भुगत रहे हैं। और ये तो लोकल की बात है। मैं और जगह की भी बात करूँ, उत्तरकाशी से लोग आए थे हमारे धरने में। सुनील भाई हैं, जगमोहन भाई हैं, आशीष भाई हैं। श्रीनगर से मैम लोग आए थे, हरिद्वार से, ऋषिकेश एम्स से बबीता मैम लोग, प्रीति मैम लोग, हरिद्वार से सालू मैम लोग, निर्मला मैम लोग। इतनी दूर दूर से लोग आए, लेकिन लोकल के लोगों ने आना जरूरी नहीं समझा, जिसका खामियाजा आज सभी लोग भुगत रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के पदों पर विज्ञप्ति अटक चुकी है। आज भी मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आज भी आप लोग यूनिटी में नहीं आते हैं, अगर आज भी आप लोग एक होकर आगे नहीं आते हैं, तो ये भर्ती प्रक्रिया होना नामुमकिन है। अगर आपको लगता है कि हमें सही मायने में नौकरी की ज़रूरत है, तो आप लोग आगे आइए। ये मत सोचिए कि बबलू कब आंदोलन करेगा। मैं तो अपने स्तर से तो मैं कर ही रहा हूँ, कोई आए ना आए मैं तो लगा ही हूँ। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? फ़ोन में बातें करने से कोई आंदोलन सफल नहीं होता है। धरातल पर आना होता है, धरातल पर आकर काम करना होता है। जब तक आप धरातल पर नहीं आएंगे, धरातल पर आके काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। ये हमको समझना होगा। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा नर्सेज के 1564 पदों पर जो मामला उठा है, वो है आर्थिक रूप से कमज़ोर जितने लोग हैं, जिन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर में अप्लाई किया है, क्या वो सभी सही मायने में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं भी या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल आ रहे हैं कि हम आपको एविडेंस दे देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 4 व्हीलर है, अच्छी खासी ज़मीन है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और उसके बाद भी वो EWS का सर्टिफिकेट बना के एक गरीब का हक मार रहे हैं। अगर ऐसे कुछ कोई भी है अगर ऐसा, तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। वो शख्स बहुत जल्द इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होगा और बहुत जल्द उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करवाई जाएगी। ऐसे लोग जो बाहरी राज्यों के हैं, अभी हमारी प्राथमिकता इन्हीं लोगों के ऊपर है कि कैसे इनको बाहर किया जाए। जियो की कॉपी जैसे ही हमारे हाथ में आती है और हमें उसके बाद पता चलता है कि एक भी शख्स अगर बाहरी राज्य का अंदर आ रहा है, तो उसके खिलाफ हम तुरंत माननीय उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच जाएंगे। और ये ज़रूरी भी है। ये ग्रुप सी की भर्ती और ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्य का कोई कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर ही नहीं सकता है। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का खुद का रूल है और इसका जियो बना हुआ है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था, इसका जियो बना हुआ है, गवर्नमेंट के पास इसका जियो है। उस जियो को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाकर ऐसे लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मेरे साथियों को सभी को निश्चिंत रहना चाहिए। बाहरी राज्य का कोई भी कैंडिडेट इस तरीके से हमारी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता, हमारे हक को नहीं छीन सकता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं बहुत जल्द उनकी लिस्ट जारी करूंगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि सभी लोग थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज की 1400 पोस्टें जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा जागरूक होइए। अपने अपने स्तर पर सभी लोग और लोगों से भी बात कीजिए और जल्द से जल्द एक आंदोलन की ज़रूरत है। जब तक हम एक आंदोलन नहीं करेंगे, उस
मेडिकल कॉलेज की लगभग 1400 पोस्टों के लिए, तब तक वो भर्ती प्रक्रिया नहीं आएगी। तो आप सभी लोग आपस में बात कीजिए और एक डेट हम लोगों को डिसाइड करनी पड़ेगी, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पोस्टों के लिए हम मंत्री जी से मिलेंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, ताकि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो, जल्द से जल्द फॉर्म भरने की डेट कंप्लीट हो, जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भी हमारे साथियों को नियुक्ति मिले। आप लोगों से मैं सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद करता हूं कि मैं जिन बातों को कह रहा हूं, आप थोड़ा सा सीरियस इन बातों को सुनेंगे और थोड़ा सा सीरियस इन बातों पर होंगे। अगर हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो थोड़ा सा सीरियस हमें अपनी लाइफ के लिए होना पड़ेगा। अगर हम अपनी लाइफ के लिए भी सीरियस नहीं हो सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।